अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और थोड़ी स्पाइसी सी चटपटी स्पैगेटी, जिसमें हम चिकन और वेजिटेबल दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे और ये बनेगी बहुत मज़े की। तो किस तरह बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्पैगेटी बनाने के लिए सबसे पहले वेजिटेबल ली हैं, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है और गाजर और एक प्याज। तो अब इसकी कटिंग कैसे करनी है। स्पैगेटी आपको पता है नूडल्स की तरह होती है, तो सब्जियां भी उसी तरह लंबाई में काटनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले प्याज हम काटेंगे, लेकिन चॉप नहीं करेंगे, लंबाई में काटेंगे, लेकिन बारीक बारीक। तो ये देखें, इस तरह आपने प्याज की कटिंग करनी है। तो सब्ज़ियों की कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्पैगेटी बनाने में, इसीलिए मैं आपको पहले सब्जियों की कटिंग ही बता रही हूँ। प्याज काटने के बाद इस तरह इसके लच्छे सारे अलग अलग कर दीजिएगा। तो प्याज मैंने सारे काट लिए। अब मैं प्याज को रखती हूँ एक साइड पे और हम ले लेते हैं अब गाजर। 2 गाजरें ली हैं मैंने। गाजरों को किस तरह बारीक काटेंगे, तो गाजर का एक ये पार्ट होता है मोटा वाला और दूसरा होता है ये पतला वाला। तो आपने क्या करना है, इसके किस तरह से बारीक स्लाइस निकालने हैं, इसे हम थोड़ा तिरछा रख के काटेंगे। इससे क्या होगा कि हम आराम से बारीक बारीक जूलियन कट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये देखें, ये एक तिरछे से हमने काटा। अब हम इसी तरह इसके स्लाइसेस निकालेंगे। ये देखिए ऐसे। इससे क्या होगा, हम आसानी से बिल्कुल बारीक बारीक जूलियन कट गाजर को काट सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है बारीक काटने में, इसलिए मैंने आपको ये बहुत ही आसान तरीका बताया है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 स्लाइस जो हैं उनको इकट्ठा करेंगे और आराम से बारीक जो है वो हम काट लेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह 3 से 4 ले लिए हैं। अब इनको एक साथ रखा और अब मैं नाइफ़ से बारीक बारीक काट लूँगी। ये देखिए, ये कितने आराम से जूलियन कट हो रहे हैं और थोड़ी लंबाई में भी आ गई है। अगर हम थोड़ा तिरछा किए बगैर काटते तो वो इस तरह लंबाई में नहीं आनी थी, इसलिए आपने गाजर को थोड़ा टेढ़ा तिरछा रख के काटना है। ठीक है, तो ये कटिंग होगी। अब आपको मैं बताती हूँ कि अगर आपसे ये कटिंग फिर भी ना हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं। अब आपने ले लेना है एक ग्रेटर। तो मेरे पास ये इस तरह से ग्रेटर है। ये जो है, इसमें गाजर जो है बिल्कुल ऐसे कटती है जैसे हमने जूलियन कट किया हो। ये आराम से मार्केट से मिल जाता है। एक तो नॉर्मल ग्रेटर जो होता है जिससे हम गाजरें कद्दूकस करते हैं, ये वो नहीं है, ये थोड़ा सा अलग होता है। तो इससे भी बहुत ही अच्छे तरीके से कम टाइम में हम जूलियन कट गाजरें काट लेते हैं और इसका अंदर जो वाइट पार्ट होता है गाजर का, वो आराम से हम अलग भी कर सकते हैं। तो ये देखें, बस इनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, ज़्यादा लंबाई में नहीं होती, लेकिन जब हम हाथ से काटते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी और लंबी भी हो जाती हैं। तो गाजरें भी काट के मैंने एक साइड पे रख ली हैं। तो अब हम शिमला मिर्च को भी काट लेते हैं। शिमला मिर्च काटने के लिए पहले इस तरह 4 अलग किए और अब इसका जो अंदर ये वाइट पार्ट होता है, इसे भी रिमूव कर दें। ये भी अच्छा नहीं लगता खाने में। इसे रिमूव करने के बाद फिर हम शिमला मिर्च की भी कटिंग मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है। वो भी इस तरह आपने थोड़ी तिरछी रखनी है और उसे इसी तरह काट लेना है। इस तरह शिमला मिर्च भी जूलियन कट में आसानी से कट जाती है। तो बस आपने ये ख्याल रखना है, जितनी भी सब्जियां इस्तेमाल करें वो जूलियन कट में होनी चाहिए और थोड़ी बारीक भी होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊँ, ज़रूरी नहीं है कि आप जो वेजिटेबल मैं यूज़ कर रही हूँ वही वाली करें। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं और इनमें से जो वेजिटेबल स्किप करना चाहें तो आप कर दीजिएगा। तो ये मेरे पास बंद गोभी है, तो बंद गोभी का मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया है। अब इसे मैं पहले कर दूँगी दरमियान में से 2 हिस्से और उसके बाद फिर मैं इसी तरह बारीक बारीक गोभी को भी काट लूँगी। तो ये देखा आपने कि सारी सब्जियां इसमें जो हैं वो एक ही तरह की कटिंग की है। तो इसलिए स्पैगेटी बनाते हुए आपने कटिंग की तरफ ख़ास ध्यान रखना है। अगर आप वेजिटेबल ना भी डालना चाहें तो फिर आप सिर्फ चिकन ही डाल सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े की बनती है। लेकिन वेजिटेबल भी डाल दें तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। तो ये हमने बंद गोभी को भी काट लिया है। तो ये सारी सब्जियां तैयार हैं। अब हम सब्जियों को रखते हैं एक साइड पे। तो अब चिकन को मैं आपको बताती हूँ कैसे कटिंग करनी है। तो ये मैंने एक चेस्ट पीस लिया है। अब इसमें भी आपने क्या करना है, कटिंग करने से पहले इस तरह चिकन को भी आपने पहले इसके ये बारीक बारीक इस तरह से निकाल लेने हैं। ये स्लाइस की तरह ही होते हैं। ये बारीक इससे करेंगे ताकि इससे हम चिकन को बारीक बारीक इसका भी हम स्ट्रिप्स बना सकें। क्योंकि स्पेगेटी में हम जैसे सब्जियों को बारीक काट रहे हैं, उसी तरह चिकन को भी स्ट्रिप्स में ही काटेंगे। लेकिन ये सब्जियों से थोड़े से मोटे होंगे, क्योंकि चिकन जब कुक होता है तो वो श्रिंक होता है। इसीलिए चिकन को थोड़ा सा मोटा रखेंगे हम सब्जियों की बानिस्बत। तो ये मैं चिकन की भी कटिंग आपको बता रही हूँ कि आपने कैसे करनी है। तो ये देखें, ये सारा मैंने
स्ट्रिप्स में काट लिया है। अब ये है स्पेगेटी जिसे मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के लिए आपको पता ही है गर्म पानी में नमक और थोड़ा सा ऑयल 2 चम्मच डाल के बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद की ये टिप है, आपने जब बॉईल करना है इसे अच्छे से वॉश करके ठंडे पानी से, ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए, इसे दोबारा से पानी में भिगो के रख देना है। इससे जो है स्पेगेटी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो अब हम इसकी कुकिंग करते हैं। तो मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है 2 से 3 चम्मच के बराबर, और इसमें मैंने 4 लहसुन के जवे ले लिए थे, चॉप करके डाल दिए। जैसे ही लहसुन जो है थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा, हम इसमें चिकन डाल देंगे। सबसे पहले चिकन को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस तब तक कुक करना है जब तक कि चिकन का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। चिकन का जब कलर चेंज होगा उसके बाद फिर हम इसमें सब्ज़ियां डालेंगे। तो बस 1 से 2 मिनट ही लगेंगे, उसी में चिकन का कलर जो है ये देखिए चेंज हो गया है, और चिकन में जो पानी होता है वो भी ड्राई हो जाएगा। तो ये देखें 2 मिनट गुजर गए हैं और चिकन का सारा पानी ड्राई हो गया, और हल्का सा इसका कलर देखें वो भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे अब मैं सब्ज़ियाँ भी डाल दूँगी ताकि सब्ज़ियाँ भी थोड़ी सी कुक हो जाएँ। और सब्ज़ियों को आपने कुक करते वक्त ये ख़ास ख्याल रखना है कि ओवर कुक नहीं करना, बहुत ज़्यादा कुक नहीं कर लेनी। सब्ज़ियों को थोड़ा सा क्रंची ही रखना है। तो मैंने सारी सब्ज़ियाँ इसलिए एक साथ ही डाल दी हैं ताकि सब एक साथ ही अच्छे से कुक हो जाएं। तो ये देखिए अब इसे हम मिक्स करेंगे। अभी तक यहाँ पे मैंने कोई भी मसाला नहीं डाला, बस मैं सब्ज़ियों को और चिकन को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जब ये मिक्स हो जाएंगी तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े से सॉसेस, जिसके लिए मैंने डाला है चिली सॉस, और इसमें मैं डाल रही हूँ सोया सॉस। ये मैंने 30 ml डाला है, और ये है हॉट सॉस, ये थोड़ा सा ही डालना है, बहुत कम। उसके बाद फिर मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, और 1 चम्मच ही पिसी हुई काली मिर्च डाली है, और 1 चम्मच ही सफ़ेद मिर्च। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप काली मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें, क्योंकि हम सॉस भी डाल रहे हैं, चिली गार्लिक सॉस भी डालेंगे। अभी हमने चिली सॉस भी डाला है, तो इसकी वजह से भी बहुत ही चटपटी सी हो जाएगी। और अगर आपको स्पाइसी कम रखनी हो तो आप इन स्पाइसेस को थोड़ा कम कर लें, सॉस भी थोड़ी कम कर सकते हैं। तो अब मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। जिस कप से मैंने सारे सॉस मेजर किए हैं उसी से ही मैं पानी भी डाल रही हूँ। और ये जो छोटा सा कप है मेरे पास, ये 30 to 40 ml का है। ये देखिए, ये अब मैं डाल रही हूँ इसमें चिली गार्लिक सॉस, ये 40 ml के बराबर। ये देखिए इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये 40 ml का है, जो कि 6 टेबल स्पून के बराबर है, तो वो मैंने डाल दिया है। इससे आपको आसानी हो जाएगी कि आपने सॉस कितने कितने डालने हैं, क्योंकि मैं बना रही हूँ चटपटी स्पाइसी चिकन स्पेगेटी। तो अगर आपको स्पाइस कम रखने हो तो आप ये सॉस थोड़े कम कर लीजिएगा। नमक अगर आपको किसी भी स्टेज पे कम लगे तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जैसे ही सारे सॉस मिक्स हुए और पानी जो हमने डाला था वो थोड़ा सा ड्राई हुआ, तो उसमें हमने बॉईल की हुई स्पेगेटी डाल दी। अब हम स्पेगेटी को मिक्स करेंगे। 2 स्पून ले लिए हैं मैंने, ताकि आराम से मैं इसे मिक्स कर सकूं। 2 ही स्पून लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, स्पेगेटी जो है वो अच्छे से कुक हुई हुई है। अगर हम 1 ही स्पून से करते तो वो टूट जाती है। और एंड में हम इसे गार्निश कर देंगे हरी प्याज से। तो हमारी तैयार हो गई है मज़ेदार सी चटपटी स्पाइसी चिकन वेजिटेबल स्पेगेटी। तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।